गवर्नर पंजाब की अहलिया भी नहायत मसरूफ़ दिन गुजारती हैं। बतौर सदर गर्ल गाइड पंजाब गवर्नर हाउस में ही वाक़े गर्ल गाइड कैंप का दौरा किया। जिन्ना हॉस्पिटल में कायम हेपेटाइटिस यूनिट में मरीज़ों को मुयस्सर मुफ्त इलाज और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लेने पहुंची। तो आप यहाँ पे इनको टिप्स भी शेयर करते हैं? बाज़ दफ़ा जब मैं हेल्थ कैंप लगाती हूँ तो कोई माँ आ जाती है, कहती मेरे बच्चे को खांसी नहीं ख़त्म होती, तो उनको मैं कहती हूँ घर में अजवाइन तो हमेशा होती है, उसको थोड़ा सा भून लो, ग्राइंड कर लो, उसके अंदर शक्कर डाल दो और 3 दफ़ा बच्चे को वो दे दो, ताकि जो हम मेडिसिन देते हैं इस मेडिसिन के लिए हमें इसको ज़रा थोड़ा सा घर वाले टोटके और पिछली वाली चीज़ों पे भी आ जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो आपको कैसे पता चलता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे? क्या कहीं एक्सपेरिमेंट करती हैं आप? जितने भी मेरे टोटके हैं, यकीन करें वो मैं सब साथ पहले एक्सपेरिमेंट करती हूँ। सरवर फाउंडेशन के तमाम उमूर बेगम परवीन सरवर खुद देखती हैं। डिवाइन गार्डन में वाक़े सरवर फाउंडेशन हेड ऑफिस में मुख्तलिफ मंसूबों का जायज़ा भी लिया। आपके इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? तकरीबन हमारे 200 है। एक अभी हमने जो आर्किटेक्चरल कॉलेज इन लाहौर उनको खोल के दिया है। 15 प्रिजन्स में भी हमने हुनरगाह बनाया जो हमारी प्रिजन्स है। उसके साथ साथ पानी का जो हमारा चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे मदर एंड चाइल्ड पे जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मदर एंड चाइल्ड पे कंसंट्रेट करेंगे, एक माँ को पता होगा कि मेरे बच्चों को ये बीमारी है, वो घर से भी कुछ कर सकती है। उसके अलावा हमारा अभी हेपेटाइटिस का जहाँ से हम अभी आए हैं, हमारे 15 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग चुके हैं। अगले जो 10 हमारी जो साइट्स है वो आइडेंटिफाई हो गई है। सो वी आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद हूएवर दैट वांट्स टू वर्क विद अस। बेगम सरवर ने घरेलू ख़वातीन और नौजवान बच्चियों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी के लिए सरवर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शादरा में कायम इदारे हुनरगाह का दौरा किया। हम पुलिस लाइन में सरवर फाउंडेशन की जानिब से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखने भी गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों और शहरियों के साथ जश्न आज़ादी और GNN की पहली सालगिरह के मौके पर केक भी काटा। आप इतने बड़े घर में रहते हैं? जी बेटा, मैं इस घर में रहता नहीं हूँ, ये सिर्फ दफ्तर है। और ये जो हाल है, यहाँ पर मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते हैं, स्टेट गेस्ट यहाँ पर आते हैं, कम्युनिटी के लोग आते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। ये दफ्तर है जहाँ पर मैं ऑफिस में यहाँ काम करता हूँ। और आप जैसे बच्चे आते हैं? आप जैसे बच्चे आते हैं। क्या आप इस बड़े घर को हमारा स्कूल बना सकते हैं? बेटा, बात ये है कि ये दफ्तर है और ये यहाँ पर बहुत सा स्टाफ है जो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को देखता है, हुकूमत के दूसरे मामलात देखता है। हम इस घर को पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं आएँ और इस जगह को देख सकें। भाई, आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। GNN के साल पूरा होने पे, सालगिरह पे इनको भी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। चौधरी सरवर और बेगम सरवर के साथ
सियासत से हटकर हल्की फुल्की गपशप भी हुई। कभी बेगम साहबा को भी गुनगुना के मनाया? नहीं, बेगम साहबा गुनगुना इतनी आसानी ना बेगम साहबा नहीं मनना। अच्छा। किस अदाकारा की फिल्में आज भी शौक से देखते हैं? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक़्त कभी होता था कि महीने में एक दिन जाके कोई सिनेमा पे पिक्चर देख लेते थे। उसके बाद फिर यूके में गए तो वहाँ पर भी हमारे जो एशियन लोग हैं वो हर हफ्ते एक दिन फिल्म गाते थे, एतवार के दिन। कभी किसी से मोहब्बत हुई बेगम के अलावा? मोहब्बत तो एक ही होती है, वो बेगम साहबा से। ज़ाहिर है बेगम साहबा साथ बैठी हैं। अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो फिर ठीक है। बीवी से डर लगता है या नैब से? मेरा ख्याल बराबर ही है काम। इनमें से किस सियासतदान को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ? कन्फ्रंटेशन जो है उससे नुकसान होता है। आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी को मैं मशवरा दूंगा कि वो सियासत से फुली रिटायर होके बिलावल के हवाले सियासत करें। मौलाना फजलुर रहमान को? 5 साल के लिए आप लोगों ने तहरीक इंसाफ को चुन लिया है, धरनों पे अपना वक्त ज़ाया न करें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को? ताहिरुल कादरी साहब माशाल्लाह मजहबी काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं और उनसे मेरा मशवरा यही है कि वो जितना भी फोकस इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं वो करें। एक कश्ती में सिर्फ 4 एक्ट्रेसेस को ही आप लेके जा सकते हो, तो आप किनको लेके जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है मैं इतने सेल्फी खिंचा लेना तो मुसीबत पै जाती है, तो 4 एक्ट्रेसां नूं कश्ती च लै जावांगा तो फिर की बनेगा। नहीं, आपके खवातीन के साथ सेल्फी की वजह से बेगम साहबा लड़ाई करते हैं? नहीं, कभी बेगम साहबा नहीं करती, लेकिन मीडिया वाले नहीं छोड़ते। तो आप मुझे कश्ती में भेज रहे हैं। शाबाश। आप कहते हैं कि हुस्न ज़न में आपको खवातीन की आंखों में हुस्न नज़र आता है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हमेशा ख्वातीन को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। कभी किसी की आंखें खूबसूरत लगी हों? ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आंखें भी खूबसूरत लगनी है या नहीं लगनी है। अच्छा, ये अब ज़रा कंपैटिबिलिटी टेस्ट है कि आप बेगम साहबा को कितना जानते हैं और वो आपको कितना जानती हैं। चौधरी सरवर साहब को आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, नापसंदीदा है? मेरे ख्याल से हर जो मर्द होगा उसको अगर घर में आते ही इंसान गुस्सा दिखाए तो वो बुरा लगेगा। और मेरी कोशिश होती है, मैं कुछ देर के बाद इनसे ज़रूर पूछती हूँ आप मुझसे राज़ी हैं, और ये हमेशा कहते मैं आपसे राज़ी हूँ, सो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। चौधरी साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? इनको गुस्सा बहुत कम आता है, जब आता है तो वो काफ़ी आता है पर थोड़ी देर के लिए आता है, और इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है झूठ पे। बेगम साहबा को अगर किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार कैसे करती हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। एक तो गुस्सा आता है तो जब खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, जब ये बात किसी का जवाब ना दें या जवाब दें बड़ा मुख्तसर, तो इसका मतलब है कि कोई दाल में काला है। बेगम साहबा का मूड अच्छा हो तो क्या करती हैं? बेगम साहबा का मूड हमेशा ही माशाल्लाह अच्छा रहता है, लेकिन अब चूँकि इनका तमाम टाइम जो है ज़्यादा, जितना मैं मसरूफ़ हूँ उतना ही ये मसरूफ़। पहले बड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी कि मैं सारा दिन बिज़ी होना, सुबह से शाम तक, रात लेट तक, और इन्होंने सारा दिन घर की कुकिंग कर ली, बच्चों को ड्रेस बना लिया, ये कर लिया। तो अब माशाल्लाह ये ख़ुद चार्टी के काम में इतनी मसरूफ़ हैं, इतनी बिज़ी हैं कि तो फिर कोई जो है लड़ाई झगड़े वाली, कभी इनको मुझसे टाइम लेना पड़ता है, कभी मुझको इनसे टाइम चेक करना पड़ता है कि कहाँ आप किस दिन आप फारग हैं। इनकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मेरा ख्याल हम दोनों को करेले पसंद हैं।